हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, आज जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर खुला था और काफ़ी कोशिश करी उसने नीचे आने की, लेकिन अगर आप देखें तो 9300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट को और मार्केट ऊपर की तरफ ही रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि एक रेंज बाउंड जैसी सिचुएशन हो गई, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा ना तो ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर हमारी पोजीशन की बात करें तो हमने 9300 का कॉल ऑप्शन परचेज़ किया था करीब 106 रुपये के आसपास, जो हमने करीब 115 114 रुपये के आसपास बेच दिया था, जब मार्केट करीबन यहाँ पे 9340 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ओवरऑल आज हम प्रॉफिट में रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मार्केट की बात करें फ्यूचर के लिए, मतलब कल के लिए, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। अजीब सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखें तो ऑप्शन चेन डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट की रेंज 9300 से 9500 की रह रही है। तो इसमें दिख रहा है कि 9400 की पहले रेंज थी, अब 9500 की होगी। तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज हो रही है एनहांस, मतलब अब 200 पॉइंट का अप मूव अपने को बता रहा है और नीचे 9300 का इमीडिएट सपोर्ट है। मतलब ये हुआ कि अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो 9500 तक मार्केट जा सकता है और 9300 से मार्केट नहीं जाएगा, ऐसी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं। अगर अब यहाँ पे हम एक्चुअली टेक्निकल्स को एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन लाइन है वो थोड़ी सी डाउन टिक दिख रही है, नीचे की तरफ झुकती दिख रही है, और रेड लाइन को अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर आप इसके पीछे की कैंडल को देखें तो ऊपर की तरफ काफ़ी प्राइसेस रिजेक्ट हुई थी, नीचे की तरफ की भी काफ़ी प्राइसेस रिजेक्ट हुई थी। तो अल्टीमेटली हुआ यह था कि 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में प्राइसेस रिजेक्ट हुई थी। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 9340 तक जा सकता है और उसी के हिसाब से हमने ऊपर के लेवल पे कॉल सेल करे हुए थे। और फिर हमने कल, क्योंकि आज मार्केट में एक अच्छा मूव मिलने की उम्मीद थी, तो हमने 9300 के कॉल परचेज़ किए थे। हालांकि हम जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हुआ नहीं, लेकिन क्या था कि लॉस मिनिमम था कि 9300 से मार्केट नीचे जाना नहीं था, तो इसीलिए ये रिस्क लिया जा सकता था। और अगर आप देखें तो मार्केट जब इसके भी नीचे आया था, मतलब यहाँ पे जब 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया था, तब मैंने सोचा था कि इसमें और पोजीशन ऐड करी जा सकती है। लेकिन चूंकि ये अपना मैकडी नेगेटिव चल रहा था, तो फिर हमने इसलिए पोजीशन ऐड नहीं करी। अगर इस टाइम जहाँ पे मार्केट जब रेड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो अगर आप देखें तो जो 9300 का जो कॉल था वो करीबन 105 रुपये के आसपास था, कुछ 100 या 99 रुपये के आसपास चला गया था। तो वहाँ पे कुछ पोजीशन बन सकती थी। मैं श्योर नहीं हूँ कितने पे गया था, क्योंकि हमने परचेज ही नहीं किया था, तो फिर मैंने देखा नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे और कॉल ऐड कर लेते हैं तो फिर मार्केट में थोड़ी ऊपर की तरफ भी मूवमेंट मिली थी, तो उसमें भी हम निकल सकते थे। लेकिन मैं श्योर नहीं था, इसलिए फिर मैंने अपने व्हाट्सएप सब्सक्राइबर को इसमें कुछ मैं जो स्ट्रेटेजी बना रहा था तो वो मैंने बनाई नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ मैसेज भेज के अपडेट किया नहीं। तो दोस्तों, ये तो हो गई आज की बात। अब आगे इसमें क्या दिख रहा है, तो अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर क्लोज हुआ, और अगर आज देखें आप तो मार्केट ऊपर खुला था लेकिन इमीडिएटली नीचे आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आप इसी वाले जोन को देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रैक करें, तो 9340 बहुत ही क्लोज मतलब बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर प्राइजेस जा ही नहीं रही है। और जैसे ही प्राइजेस उसके ऊपर जाती है, एक राइटिंग शुरू हो जाती है मार्केट में और मार्केट वहाँ से फिर नीचे आने लगता है। और कई बार तो मैंने देखा है कि अगर ये वाले लेवल पे अगर आपने देखा होता ऑप्शन चेन डेटा, तो बेयरिश पोजीशन काफ़ी अच्छी खासी बनती थी। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन डेटा को देखें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना ऊपर के जोन पे काफ़ी सेलिंग आ जाती है, तो मार्केट उतना ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ये मैकडी है, ये अगर आप इसको देखें तो ग्रीन नीचे आ रही है, रेड ऊपर जा रही है, तो ये आगे जाके हो सकता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की तरफ की रेंज अपने को दिख रही है। तो आगे जाके इसमें एक बुलिश क्रॉस ओवर भी बनता मुझे दिखाई दे रहा है। और चूंकि 13 और 34 दिन की एवरेज भी पैरेलल चल रही है, तो इसमें भी अपने को स्टेबिलिटी एक दिख रही है। और आप अगर मैकडी को देखें तो मैकडी में भी हल्का सा बुलिश क्रॉस ओवर बनने की कोशिश में थोड़ा सा दिख रहा है। RSI मार्केट गिरने के बावजूद भी ऊपर की तरफ ही रेंज में बना हुआ है, यहाँ पे भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कल के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, कल के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, मतलब मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ वो मेरे अपने हिसाब के एनालिसिस से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आप चाहें तो इसमें अपने रिस्क से पोजीशन बना सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि दोस्तों, एक चीज़ मैंने जो बहुत ही अजीब सी चीज़ है, ये RSI का जो लेवल है, स्पेशली 13 दिन, जो कि एक फिबोनाची नंबर है,
तो यहाँ पे जब भी ये RSI जो है वो 61.80 के ऊपर जाती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मूव अपने को मिलता है। तो अगर कल वो दिन रहा, मतलब कि जब भी कल परसों जब भी वो दिन मिलता है कि जब मार्केट 61.8033 को या तो 61.80 सेफ साइड पकड़ लेते हैं राउंड करके, तो उसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। तो चूँकि मार्केट की दिशा ऊपर की तरफ अभी वाले जोन में दिखाई दे रही है और ये तभी ऊपर जाएगा RSI जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो वाला जो मूव रहेगा वो एक बुलिश मूव रहेगा। तो उसमें अच्छा खासा आपको 9400 तक का मूव मुझे लगता है कि मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि RSI भी ऊपर की तरफ जाए। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि हमने जो कॉल सेलिंग करी हुई है ऊपर के लेवल पे, उसमें हमें डेली बेस पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रह रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये RSI का 61.80 के ऊपर नहीं निकलता या उसके पास आने की कोशिश नहीं करता, मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग अप या डाउन मूव मिलने की आशा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए। हालांकि जैसे ही मार्केट खुलता है हम क्रॉस ओवर्स को देखते हैं, ऑप्शन चेन डेटा को देखते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर देता हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। हल्का सा मेरा थोड़ा मानना है कि बेरिशनेस की तरफ ही मार्केट झुकना चाहिए और ऑप्शन चेन डेटा भी यही सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो कॉल में स्टेबल टू बेरिश मूव दिख रहा है और पुट में स्टेबल टू बुलिश मूव दिख रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लोग बैट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और निफ्टी की जो रेंज है दोस्तों, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज वो है 9300 से 9500। तो ये हो गई निफ्टी की बात। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। तो दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और वो थोड़ी हल्के से एनहांस भी हो रही है। यहाँ पे आपको एक बेरिश क्रॉस ओवर मिल चुका है और RSI भी काफ़ी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो और अगर आप इसको देखें कैंडल को, तो यहाँ पे आप देखें लो बना, फिर थोड़ा कम नीचे की तरफ लो बना और फिर यहाँ पे थोड़ा कम लो बना। तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको मूवमेंट कैंडल की आपको दिख जानी चाहिए। ऊपर की तरफ तो स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है करीबन। अगर ऊपर की तरफ देखें आप तो आपको दिख जाएगा कि 22,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। और आज जो प्राइसेस रिजेक्ट हुई है ऊपर के लेवल पे तो 22,824, मतलब वही 22,800 थोड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश मूव मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे पता नहीं कि ये सच रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली लोअर लेवल की प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई और फिर यहाँ हुई। तो अब मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी मूवमेंट मिल सकती है, तो वो देखना रहेगा। अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा बता रहे हैं कि 22,000 से लेकर 23,000 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है, मतलब नीचे की तरफ 700 पॉइंट, ऊपर की तरफ 300 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश मूवमेंट, मतलब ऊपर की तरफ एक बार बुलिश मूवमेंट मिलेगा, फिर ऊपर के लेवल पे तो अच्छे खासी बेरिश पोजीशन बनी जाती है तो मार्केट नीचे आ जाता है। तो देखते हैं वो सब चेंज होता है कि नहीं। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि स्टेबल और रेंज बाउंड मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बन रहा है। अगर ऑप्शन चेन एक्टिविटी की बात करें तो 22,000 से 22,300 की है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन चेन डेटा देख के कि कॉल्स में बेरिश पोजीशन बनी हुई है और पुट्स में बुलिश पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे भी दोनों कॉल और पुट प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट में बैट करते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि थोड़ा स्टेबल टू बेरिश आउटलुक रह सकता है। निफ्टी में तो बेरिश आउटलुक रहना चाहिए। हालांकि जब भी प्राइसेस नीचे 8 डेज एक्सपोनेंशियल के करीब आएगी तो आपको एक बुलिश रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि 1334 अभी भी बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यूट्यूब में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।